जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। तुम्हारे नाम का पर्चा स्वयं हनुमान जी महाराज ने खोला है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जिस वक्त का पर्चा हनुमान जी महाराज लगा देते हैं उसकी सरकारी नौकरी लगना निश्चित हो जाता है। आप बहुत भाग्यशाली हो जिसकी अर्जी हनुमान जी महाराज ने स्वीकार करके सरकारी नौकरी का पर्चा खोल दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सरकारी नौकरी की अर्जी स्वीकार हो गई है। जो तुमने हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाई थी वह अर्जी स्वीकार होने के बाद ही यह संदेश आपके पास आया है। मेरे बच्चे, हनुमान जी महाराज के पास आपकी अर्जी पहुंच गई है और आपकी अर्जी भी स्वीकार हो गई है। लेकिन सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको यह संदेश सुनकर हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार आज तुरंत सरकारी नौकरी का यह चमत्कारी उपाय सिद्ध करना होगा। तुम्हारी नौकरी लगने में इंतजार सिर्फ इतना है, जब तुम ये उपाय सिद्ध कर लोगे तो तुरंत हनुमान जी महाराज तुम्हारी सरकारी नौकरी लगा देंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। जो जो भक्त यह संदेश सुन पा रहे हैं उनके ऊपर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। हनुमान जी महाराज की कृपा उन्हें प्राप्त हो गई है। मेरे बच्चे, तभी संदेश आपके पास आया है। जिसकी सरकारी नौकरी लगेगी वही भक्त इस संदेश को सुन पाएगा। अगर आप यह संदेश सुन पा रहे हैं तो यह तो निश्चित हो गया है कि आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। आपकी सरकारी नौकरी की अर्जी स्वीकार हो गई है। और अगर आप बिना समय खराब किए जल्दी से जल्दी ये उपाय सिद्ध कर लेते हैं तो हनुमान जी महाराज ये उपाय सिद्ध करते ही आपकी सरकारी नौकरी लगा देंगे, आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ आज तक तूने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लगी? क्यों तुम्हारा कार्य सफल नहीं हुआ? क्यों तुम बार बार असफल हो जाते हो? क्योंकि तुझे हनुमान जी महाराज की वह शक्ति प्राप्त नहीं हुई जिससे तुम्हारी सरकारी नौकरी लगती। अगर तुम हनुमान जी महाराज की सरकारी नौकरी के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, हनुमान जी महाराज तुम्हारी नौकरी लगा दे, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे, वह शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुझे हनुमान जी महाराज का यह चमत्कारी उपाय सिद्ध करना ही होगा। इसी उपाय को सिद्ध करने से आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। मेरे बच्चे, और कोई रास्ता नहीं है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, नौकरी लगने का। अगर सरकारी नौकरी लगनी है, अगर चाहते हो कि जल्दी से जल्दी इच्छा पूरी हो जाए, जल्दी से जल्दी ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। जितनी जल्दी शक्ति प्राप्त कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। यह उपाय सिद्ध करने से हनुमान जी महाराज की वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे तुरंत आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लागू हो जाएगा, सरकारी नौकरी का योग लग जाएगा। और अगर कोई भक्त सरकारी नौकरी लगना चाहता है तो सरकारी नौकरी लगने के लिए उसके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लागू होना जरूरी है। जब तक उसके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लागू नहीं होता तब तक वह लाख कोशिश कर ले उसकी नौकरी नहीं लग सकती। इसलिए मेरे बच्चे, ये उपाय सिद्ध करने से आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लागू होगा और जिस वक्त के भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लागू हो जाता है वह वक्त सफल हो जाता है, तुरंत उसकी नौकरी लग जाती है। मेरे बच्चे, आज आपके पास अंतिम मौका है, आज अंतिम अवसर है। ऐसा मौका आज के बाद कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आज आपने गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया तो यह संदेश आपको खोजने पर भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं आप इस संदेश को नजरअंदाज करने की गलती ना करें। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके तुरंत आप ये उपाय सिद्ध करके सरकारी नौकरी का योग लागू कर ले, ताकि तुरंत हनुमान जी महाराज आपकी नौकरी लगा दे, आपकी इच्छा पूरी कर दे। मेरे बच्चे, मैं तुझे और परेशान नहीं देख सकता। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हुए हो। इस संसार में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। बहुत सारे लोग तुम्हें ताना मारते हैं तुम्हारी असफलता के ऊपर, तुम्हारी गरीबी के ऊपर, लेकिन जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद होता है, हनुमान जी महाराज की कृपा होती है, वह भक्त कभी गरीब नहीं होता। वह व्यक्ति संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे सफल और सबसे अमीर व्यक्ति होता है, क्योंकि वह भक्त हनुमान जी महाराज की शक्ति से जो मर्जी व इच्छा हनुमान जी महाराज से पूरी करवा सकता है। अपना कोई भी कार्य हनुमान जी महाराज से सफल करवा सकता है। इतना आसान नहीं है किसी भक्त को हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होना, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होना। कई लाखों करोड़ों में से हनुमान जी महाराज एक भक्त को चुनते हैं जो उनके प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं, जिससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, जिससे हनुमान जी महाराज खुश होते हैं। वही भक्त हनुमान जी महाराज के चरणों में स्थान पा सकता है। मेरे बच्चे, क्या संकेत प्राप्त होते हैं जो हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त होने की सूचना देते हैं? कौन सा संकेत बताएगा कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है, हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हो गई है? अगर यह संदेश आज आपके पास अपने आप आया है, आपने इस संदेश को सर्च नहीं किया और अपने आप अचानक से यह संदेश आपकी आंखों के सामने आ गया, तो यही वह संकेत है जो आपको बता रहा है कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद
आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। बहुत जल्दी आपकी नौकरी लगने वाली है। हनुमान जी महाराज का ध्यान अब आपके ऊपर है। हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी आपको सफल करना चाहते हैं, आपकी नौकरी लगाना चाहते हैं। तभी आज हनुमान जी महाराज ने यह संदेश आपके पास भेजा है, क्योंकि मेरे बच्चे आपकी अर्जी स्वीकार होते ही हनुमान जी महाराज आपकी नौकरी तो लगा देते, लेकिन आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लागू नहीं है। जब तक आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लागू नहीं होता, तब तक हनुमान जी महाराज भी आपकी नौकरी नहीं लगा सकते। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने यह संदेश आपके पास भेजा है, यह उपाय आपको बताया है, ताकि यह उपाय आप सिद्ध कर लो और तुरंत हनुमान जी महाराज आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लागू कर दे। मेरे बच्चे, अगर आज से पहले आपने ये उपाय सिद्ध कर लिया होता, अपने भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लागू कर लिया होता, सरकारी नौकरी का योग प्राप्त कर लिया होता, तो कभी की आपकी नौकरी लग जाती, आपका जीवन सफल हो जाता। हनुमान जी महाराज ने आज से पहले बहुत बार कोशिश की है आपकी इच्छा पूरी करने की, आपकी नौकरी लगाने की, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी एक बहुत बड़ी परेशानी आपकी सफलता के बीच आ रही थी। वह परेशानी यह है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वह वस्तु आपके भाग्य में नहीं है, और जब तक सरकारी नौकरी का योग आपके भाग्य में लागू नहीं होता, तब तक आप लाख कोशिश करने से भी सरकारी नौकरी नहीं लग सकते। मेरे बच्चे, यह संदेश पहुंचते ही हनुमान जी महाराज आपके नाम से एक पूजा करने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही है वह समाप्त हो जाएगी। आपके कार्यों को सफल होने में जितनी भी बाधाएं आ रही है वह नष्ट हो जाएगी। यानी कि पूजा सफल होने से आपका जीवन कष्ट मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा, आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, तुरंत आपका जीवन सफल हो जाएगा, तुरंत आपका भाग्य उदय हो जाएगा। मेरे बच्चे, हनुमान जी महाराज को आपके लिए पूजा करने के लिए, आपके जीवन की परेशानियां समाप्त करने के लिए, सफलता में आ रही बाधाएं समाप्त करने के लिए तुरंत आपके नाम से और जन्म दिनांक से यह पूजा संपन्न करनी होगी। तो यह संदेश सुनते समय ही जिन जिन भक्तों को यह संदेश प्राप्त हो गया है, जो भक्त अपने जीवन की परेशानियां समाप्त कराने के लिए हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि आगे भविष्य में आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, कोई दुख संकट ना आए, जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लग जाए, तो उसके लिए हनुमान जी महाराज को आपके नाम से और जन्म दिनांक से तुरंत ये पूजा संपन्न करनी होगी। तो आप जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज को संदेश भेज दीजिए अपने नाम का और जन्म दिनांक का। आपको संदेश कैसे भेजना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए अपना नाम और जन्म दिनांक। आपने कमेंट कर दिया, अगर कमेंट कर दिया तो तुरंत हनुमान जी महाराज आपके नाम से और जन्म दिनांक से पूजा संपन्न कर देंगे, जिसे तुरंत आपको वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आपकी नौकरी में जो भी बाधाएं आ रही थी वह समाप्त हो जाएगी और हनुमान जी महाराज तुरंत आपकी नौकरी लगा देंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। अब मेरे बच्चे, आपको जल्दी से जल्दी उपाय सिद्ध कर लेना है बिना किसी गलती के, तभी इसकी शक्ति आपको प्राप्त होगी, तभी इसकी शक्ति से आपकी नौकरी लगेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं हनुमान जी महाराज का सरकारी नौकरी का सबसे चमत्कारी उपाय क्या है और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है, कौन कौन से नियम हैं। ये तीनों ही बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी महाराज का यह चमत्कारी सिद्ध उपाय और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि तथा हनुमान जी महाराज के वह नियम जो इस उपाय को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, यह सरकारी नौकरी का पंचमुखी हनुमान जी महाराज का सिद्ध उपाय है। आपको ये उपाय पंचमुखी हनुमान जी महाराज के समक्ष ही सिद्ध करना है और आपको ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिद्ध करना होगा। आप ये उपाय या तो पंचमुखी हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर सिद्ध कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास पंचमुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर नहीं है या आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में पंचमुखी हनुमान जी महाराज के मंदिर नहीं जा सकते, तो आपको ये उपाय अपने घर के किसी भी स्थान पर, शुद्ध स्थान पर पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके उनके समक्ष सिद्ध करना है। ये उपाय तभी सिद्ध होगा जब ये उपाय सिद्ध करते समय आपके समक्ष पंचमुखी हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे, उपस्थित हो। तो या तो आप पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर सकते हैं, वरना आप अपने मोबाइल में भी पंचमुखी हनुमान जी महाराज की तस्वीर लगाकर अपने समक्ष रख सकते हैं। उपाय क्या है और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है, ये दोनों ही बिंदु ध्यान से समझ लीजिए। इस उपाय को सिद्ध करने के लिए आपको यह संदेश सुनने के अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना है। सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करके अपने घर के किसी भी स्थान पर, अपने घर के किसी भी शुद्ध स्थान पर एक लाल रंग का शुद्ध वस्त्र स्थापित करके उसके
उसके ऊपर पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्तियां तस्वीर स्थापित करनी है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति तस्वीर स्थापित करने के बाद आपको उनके समक्ष लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाना है। और जो सामग्री आपको मैं बता रहा हूँ वह सामग्री जो ये उपाय सिद्ध करने में काम में ली जाती है। आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष एक पीले रंग का कपड़ा रखना है, जिसके ऊपर आपको सिंदूर से हनुमान जी महाराज का ये मंत्र लिखना है। जो ये मंत्र लिखकर आपको वह कपड़ा हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है। आपको पीले कलर के वस्त्र के ऊपर हनुमान जी महाराज का सिंदूर से यह मंत्र लिखना है। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः है। इस मंत्र को सिंदूर से आपको पीले वस्त्र के ऊपर लिखना है और लिखकर अपने घर के मंदिर में जहां पर आप ये उपाय सिद्ध कर रहे हैं वहां पर पंचमुखी हनुमान जी महाराज के समक्ष वह वस्त्र रख देना है। अब वह वस्त्र रखने के बाद आपको पंचमुखी हनुमान जी महाराज के समक्ष यह सभी सामग्री रखनी है। उस पीले वस्त्र के ऊपर आपको सबसे पहले 7 कॉइन डालने हैं और उन्हें अलग अलग रखना है। और उन्हें रखने के बाद उन पर आपको एक एक इलायची और 3-3 लौंग, फूल वाली लौंग उनके ऊपर चढ़ानी है। यह सामग्री रखकर आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष, पंचमुखी हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे भक्त, तुम्हारे भाग्य में बहुत सी परेशानियां लिखी है और ये परेशानियां बजरंग बाण का पाठ करने से ही समाप्त हो सकती है। क्योंकि बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी महाराज तुरंत भक्त की परेशानियां, दुख, संकट समाप्त कर देते हैं। आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। सच्चे मन से, भक्ति भाव से हनुमान जी महाराज का ध्यान करके आप एक बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। शुद्ध शब्दों से आपके जीवन के सभी दुख संकट समाप्त हो जाएंगे। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आपको सरकारी नौकरी का योग लागू करने के लिए, सरकारी नौकरी का भाग्य में योग प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज का, पंचमुखी हनुमान जी महाराज का यह चमत्कारी सरकारी नौकरी का सबसे चमत्कारी मंत्र सिद्ध करना है। अब जान लेते हैं हनुमान जी महाराज के सबसे चमत्कारी मंत्र के बारे में और इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि के बारे में। अगर आपको कभी भी पंचमुखी हनुमान जी महाराज से अपना कोई भी कार्य सफल करवाना हो, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवानी हो, उसके लिए सिर्फ एक ही चमत्कारी मंत्र है जो तुरंत कार्य करेगा, जिसे तुरंत हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, आपका कार्य सफल कर देंगे। वह मंत्र है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। सिर्फ आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेना, हनुमान जी महाराज आपका मुश्किल से मुश्किल कार्य सफल कर देंगे, कठिन से कठिन कार्य सफल कर देंगे। और कितनी मुश्किल इच्छा हो, हनुमान जी महाराज तुरंत आपकी वो इच्छा पूरी कर देंगे। क्योंकि मंत्र पावरफुली इतना है, चमत्कारी इतना है कि हनुमान जी महाराज को मजबूर कर देता है। जो भक्त इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है उस भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। मंत्र आपने जान लिया, अब इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि क्या है यह ध्यान से समझ लीजिए। इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि इतनी आसान नहीं है क्योंकि यह इतना शक्तिशाली मंत्र है। जब आप इन नियमों से इस मंत्र को सिद्ध करेंगे तभी इसकी शक्ति आपको प्राप्त होगी, तभी आपका कार्य सफल होगा। आपको सबसे पहले हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करनी है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है, अपने मन को अपने वश में करना है। जब तक आपका मन आपके वश में ना हो, आपके विचार सकारात्मक ना हो जाए, तब तक आपको ये उपाय सिद्ध नहीं करना, ये मंत्र सिद्ध नहीं करना। इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले आप अपने मन में आ रहे विचारों को, आप अपने मन में चल रहे विचारों को सकारात्मक कर ले। क्योंकि जब तक आपके विचार सकारात्मक नहीं होंगे तब तक आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जो ये मंत्र सिद्ध करते समय आपके मन में विचार आएंगे वही आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, आप हनुमान जी महाराज का ध्यान करके अपने मन में आ रहे विचारों को सकारात्मक परिवर्तन कर ले। उसके बाद आपको ये मंत्र सिद्ध करना है। मंत्र को सिद्ध करने की विधि क्या है? अगर आप हनुमान जी महाराज का ध्यान करके इस मंत्र का लगातार 108 बार पाठ कर लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। तुरंत आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज के पास पहुंच जाएगी, तुरंत हनुमान जी महाराज आपका वह कार्य सफल कर देंगे जिसके लिए आपने ये मंत्र सिद्ध किया है। आप बीच में बिना रुके लगातार 108 बार इस मंत्र का हनुमान जी महाराज का ध्यान करके जाप कर लीजिए और 108 बार इस मंत्र का जाप होने के बाद आप अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज को बता दीजिए जिसके लिए आपने ये मंत्र सिद्ध किया है। आपको बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं बहुत परेशान होकर आपके चरणों में आ गिरा हूँ, आप मेरा जीवन सफल कर दीजिए। मेरी एक छोटी सी इच्छा है, वह इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरा कार्य सफल कर दीजिए। हे हनुमान जी महाराज, मैं सरकारी नौकरी लगना चाहता हूँ। आप जो भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं वह आप हनुमान जी महाराज को बता दीजिए, मेरी नौकरी लगा दीजिए। मैंने आपके बताए अनुसार ये मंत्र सिद्ध कर लिया है, अब आप मेरी इच्छा पूरी कर दे। यह बोलकर वह सामग्री आपको गांठ लगाकर हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देनी है। मेरे बच्चे,
21 दिन के लिए सभी सामग्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रहने देनी है। और 21 दिन के बाद आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको 21 दिन के बाद नीम करोली जी महाराज की मूर्ति अपने गले में सिद्ध करके धारण करनी है। आप 21 दिन जैसे ही पूरे हो जाए, नीम करोली जी महाराज की मूर्ति हनुमान जी महाराज के चरणों में रखकर अपने गले में धारण कर लेना। आपकी सरकारी नौकरी निश्चित लग जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जिस दिन आप अपने गले में नीम करोली जी महाराज की मूर्ति धारण करें, उसी दिन आपको ये सभी सामग्री अपने घर के आसपास अगर हनुमान जी महाराज का मंदिर है तो उस मंदिर जाकर चढ़ाकर आना है। मेरे बच्चे, नीम करोली जी महाराज की मूर्ति आप अभी इसी वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट से मंगा लीजिए और 21 दिन के बाद आप हनुमान जी महाराज के चरणों में रखकर उसे सिद्ध करके अपने गले में अवश्य धारण कर लेना। तभी आपकी नौकरी लगेगी, तभी आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि नीम करोली जी महाराज की शक्तियों से ही आपके सरकारी नौकरी का योग लागू होने वाला है, सरकारी नौकरी प्राप्त होने वाली है। हनुमान जी महाराज उनकी शक्तियों से आपका जीवन सफल करेंगे। मेरे बच्चे, अब आपको कुछ नियम रखने होंगे 21 दिन के लिए। 21 दिन तक लगातार आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्नान करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करके एक बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है शुद्ध शब्दों से। 21 दिन तक लगातार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वह जड़ से समाप्त हो जाएगी, तुरंत आपका भाग्योदय हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर आपने यह संदेश सुना है तो अवश्य हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हुई है। हनुमान जी महाराज आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। अगर हनुमान जी महाराज आपको यहाँ तक लेकर आए हैं तो आपको हनुमान जी महाराज जी सफल करेंगे, वही आपका जीवन सफल करेंगे। अवश्य आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। आप चिंता करना छोड़ दीजिए और हर समय सुबह शाम जब भी समय मिले आप हनुमान जी महाराज का नाम जाप कीजिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।